वेलकम टू प्रॉफिट सिंग्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार ही हमारी हौसला अफजाई है, शुक्रिया। आज हम तारीख की एक ऐसी नाकाबिले यकीन जंग की बात करने वाले हैं जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। एक ऐसी जंग जो हर लिहाज से नामुमकिन नजर आती थी, लेकिन उसके जो नताइज निकले उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा इन आदादो शुमार को देखिए। एक तरफ 2 लाख की तरबियत याफ्ता फौज और दूसरी तरफ सिर्फ 3000 सिपाही। ये फर्क इतना बड़ा है कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो हकीकत थी जिसका सामना मुसलमानों की फौज को करना था। और यही वो मरकजी सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, बेहतरीन हिकमत अमली और नफसियाती बढ़तरी की एक ऐसी दास्तान है कि कैसे एक छोटी सी फौज ने एक सुपर पावर से टकराकर अपनी साख्त को पहले से भी ज्यादा बुलंद कर लिया। चलें देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम सफ़र शुरू करेंगे उस जुर्म से जिसने इस जंग को जन्म दिया। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे मार्च की जो सीधा मौत के मुंह में जाने के बराबर था। मैदान जंग में क़यादत के बुहरान को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि किस तरह एक नई हिकमत अमली ने न सिर्फ जंग का पासा पलटा बल्कि एक ज़बरदस्त नफसियाती फतह भी दिलाई। तो आइए इस कहानी के पहले बाब में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जंग शुरू ही क्यों हुई, ये इतनी नागुज़ीर क्यों हो गई थी। हुआ ये कि सुलह हुदैबिया के बाद जब 10 साल तक जंग ना करने का मुआहदा हुआ तो मुसलमानों को इस्लाम की दावत फैलाने का एक सुनहरी मौका मिला। इस पुरअमन दौर में अरब के लोग मुसलमानों की ज़िंदगी और अखलाक से बहुत मुतासर हो रहे थे, और इसी दौरान मक्का की 2 बड़ी फौजी शख्सियात खालिद बिन वलीद और अम्र बिन अलास ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसी दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बड़े हुक्मरानों को इस्लाम की दावत देने का फ़ैसला किया। जब आपका एक सफ़ीर रूमी सल्तनत के बादशाह के लिए पैगाम लेकर गसानी सल्तनत के इलाके से गुजरा तो वहाँ के हुक्मरान ने तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल करते हुए इस सफ़ीर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये गसानी सल्तनत दरअसल रोमन एम्पायर की एक वसाल स्टेट थी, यानी एक मातहत रियासत। इसका मतलब ये था कि वो रोमियों के अंडर काम करती थीं और उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती थीं। तो गसानियों का सफ़ीर को कत्ल करना दरअसल रूमी सल्तनत की तरफ से ऐलान जंग के बराबर था, जो उस ज़माने में सिफारती आदाब की बदतरीन खिलाफ वर्जी समझी जाती थी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुसलमानों ने इस खुली जारहियत का जवाब कैसे दिया। एक ऐसा जवाब जिसने उन्हें एक ऐसी सूरत हाल में डाल दिया जिसे बहुत से लोग खुदकुशी के मुतरादिफ समझ रहे थे। जब इस जुर्म की खबर मदीना पहुंची तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन 3000 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया। ये उस वक्त तक की सबसे बड़ी मुस्लिम फौज थी, लेकिन उनका मुकाबला था 2 लाख की फौज से। 2 लाख! ये फर्क इतना बड़ा था कि आसपास के अरब कबीले मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे कि ये लोग तो खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं। तसव्वुर कीजिए, जब मुस्लिम लश्कर शाम की सरहद के करीब पहुंचा तो उन्हें दुश्मन की असल तादाद का इल्म हुआ, 2 लाख। ये खबर सुनकर फौज में एक लम्हे के लिए फितरी बेचैनी पैदा हुई और कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि हमें मदीना वापस पैगाम भेजकर मजीद फौज आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस नाजुक लम्हे में तीसरे सिपहसालार अब्दुल्ला बिन रवाहा ने एक ऐसी पुरजोश तकरीर की जिसने सबके दिलों को गरमा दिया, जिसका मफहूम था कि हम तादाद या हथियारों के बल पर नहीं लड़ते बल्कि अपने ईमान की ताकत से लड़ते हैं। हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, फतह या शहादत। इस तकरीर ने फौज के हौसले आसमान पर पहुंचा दिए और सब ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। और फिर जंग शुरू होती है, और शुरू होते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकर्रर करदा क़यादत का ढांचा फौरी तौर पर एक सख्त आजमाइश में डाल दिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना होने से पहले 3 सिपह सलार मुकर्रर किए थे और उनकी तरतीब भी बता दी थी। सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने अलम उठाया और बेजिगरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके बाद जाफर बिन अबी तालिब ने अलम संभाला। जब उनका दायां हाथ कटा तो उन्होंने बाएं हाथ से अलम थामा, और जब वो भी कट गया तो उन्होंने बाजुओं से अलम को सीने से लगाए रखा, यहां तक कि वो भी शहीद हो गए। जंग के बाद उनके जिस्म पर 50 से ज़्यादा जख्म थे और एक भी जख्म पीठ पर नहीं था। उनके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अलम उठाया और वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये सब कुछ मोता के मैदान में हो रहा था, जो मदीना से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था।
लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मस्जिद नबवी में बैठे सहाबा को लम्हा ब लम्हा जंग की तफसीलात ऐसे बता रहे थे गोया मैदान जंग उनकी आंखों के बिल्कुल सामने हो। अब जो इसके बाद हुआ वो वाकई बहुत दिलचस्प है। जब क़यादत का पहले से तयशुदा ढांचा ख़त्म हो गया तो फ़ौज की सफ़ों से एक नया लीडर उभर कर सामने आया। तीनों सिपा सालारों की शहादत के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जंग का हाल बयान कर रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर आपने फरमाया, फिर अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने इल्म उठा लिया। ये इशारा था खालिद बिन वलीद की तरफ। खालिद बिन वलीद, जो इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों की तरफ से अपनी पहली जंग लड़ रहे थे, उस वक्त तक एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ते हुए 9 तलवारें तोड़ चुके थे। उनकी इस गैर मामूली बहादुरी और जंगी समझबूझ को देखते हुए लश्कर ने मुत्तफ़िका तौर पर उन्हें अपना नया सिपा सलार चुन लिया। खालिद बिन वलीद एक जंगी माहिर थे। वो जानते थे कि 2 लाख की फौज को आमने सामने शिकस्त देना नामुमकिन है, लेकिन इज्जत के साथ वापसी ही असल कामयाबी होगी। लिहाजा उन्होंने एक शानदार नफसियाती मंसूबा बनाया। रात के वक्त उन्होंने फौज की तरतीब बदल दी ताकि सुबह रूमियों को नए चेहरे नजर आएं। फिर उन्होंने कुछ सिपाहियों को पहाड़ियों के पीछे भेजकर गर्दो-गुबार उड़ाने का हुक्म दिया, जिससे रूमियों को लगा कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मदद आ गई है। इसके बाद उन्होंने इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से पीछे हटना शुरू किया, जिससे रूमियों को लगा कि ये एक चाल है और उन्हें सहरा में फंसाया जाएगा। इसलिए उन्होंने पीछा करने की हिम्मत ही नहीं की। और इस प्लान ने कमाल कर दिया। ये जंग ताकत से नहीं बल्कि जहानत और नफ्सियात से जीती गई। इसको 2 अलग-अलग जावियों से देखिए। रोमियो के लिए ये शायद एक छोटी सी झड़प थी जिसमें दुश्मन पीछे हट गया, लेकिन पूरे अरब के लिए ये एक नाकाबिले यकीन वाकया था। उन्होंने देखा कि सिर्फ 3000 लोग दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत से टकराए और तकरीबन बगैर किसी बड़े नुकसान के वापस भी आ गए। तो असल नुक्ता क्या है? जब लश्कर मदीना वापस आया तो कुछ लोगों ने उन्हें भागने वाले कहा, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दिफा करते हुए फरमाया कि ये भागने वाले नहीं बल्कि दोबारा हमला करने वाले हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक पसपाई थी। इस एक जंग ने पूरे अरब में मुसलमानों की ऐसी धाक बिठा दी कि जो कबाइल पहले उनके खिलाफ थे, अब वो भी उनकी ताकत और हिकमत अमली से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ माइल होने लगे। तो ये हमें गहरे सवाल पर छोड़ जाता है, असल फतह क्या है? क्या ये मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त देना है, या अपने दुश्मनों और इत्तेहादियों के जहनों में अपनी ताकत और हिकमत का ऐसा तासुर छोड़ना है जो आने वाले कई सालों तक कायम रहे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें जो दुनिया की तारीख जानना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कमेंट्स